सुमन और तीर्थ मिले भाई ये दूसरे से। अब दोनों ने प्लानिंग करी है कि भाई वो पर्दाफाश करेंगे देविका और कृतिका का। भाई आज के एपिसोड्स में क्या क्या होने वाला है भाई उसकी टिप्पणी अपन करते हैं, लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हैं भाई सुमन इंदौरी के एपिसोड नंबर 59 के, अक्टूबर 31 के। तो भाई अभी शुरुआत करते हैं कि एपिसोड की शुरुआत होती कैसे है। भाई सुमन के घर पे भैया वीर भैया लाइटें लगा रहे, सर्किट्स लगा रहेंगे, तैयारी कर रहे धनतेरस की कि भैया मेरा घर तो अब यही है तो मैं यहीं पे ही तैयारी करूंगा, दिवाली वाली तो यहीं बनाना है मेरे को। ये चीज़ हो जाती है भैया, धनतेरस की तैयारी कर रहा है, लाइटें लगा रहा है भैया। फिर भैया तीर्थ बनाता है कचौड़ियाँ कचौड़ियाँ बनाता है बहुत एकदम गरम गरम सुगंधी खुशबूदार एकदम। तो भैया वो बोलता है कि अब ये कचौड़ियाँ कौन खाएगा, ये कचौड़ियाँ सबको खिलाते बड़ी टेस्टी है। अब सुमन के मुंह में भी पानी आ जाता है, भैया अब ये कचौड़ी तो मेरे को भी टेस्ट करनी चाहिए ये। तो भैया वो जाती है कि इतने में भैया वो कचौड़ी वो खिसका देता है। बाकी उसके ससुराल वाले सब खाते हैं, उसकी माँ सुमन की माँ वगैरह सब खाते हैं, लेकिन वो आगे खिसका देता है। तो बोलते जब तक भैया वो ये घर नहीं जाएगी, जब तक मेरी एक शर्त है, जब तक ये मेरी पूरी नहीं करेगी कि वो घर नहीं जाएगी जब तक, तब तक इसको मैं कचौड़ी खाने नहीं दूंगा। तो फिर सुमन चली जाती है भाई, अरे यार ये तो ऐसे ही कर रहा है। फिर इधर पे देविका ने भैया माँ को भड़का दिया, इधर पे दिखाया कि भाई अभी तीर्थ भैया तो आए नहीं घर पे, ऐसा वैसा भड़का दिया। तो आप एक काम करिए ना, सुमन से ही आपकी बहू से ही बात करिए ना, वही भेजेगी उसको तीर्थ को। तो अब उसने भड़का दिया तो भैया ठीक है। अब देविका के सामने ही भैया माँ ने कॉल लगाया सुमन को कि तूने ऐसे मेरे बेटे को कब्जा कर लिया, वो कर लिया, तू उसको घर पे भेज ऐसा। तो इतने में भैया वो फ़ोन रख देती है कि उसकी माँ उधर टेबल पे, और वो सुमन कान पे लगाए रखती है। तो वो काटने वाली होती है, ऐसे रखने वाली होती है कि इतने में देविका की आवाज़ आती है, तो वो सुनती है कि, तो वो बात करते हैं दोनों आपस में, माँ और देविका की, भैया वो भेज देगी, अब देखते हैं वो आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा वैसा। वो चली जाती है इतने में, तो मतलब आएगा कि नहीं आएगा तीर्थ। तो भाई इतने में माँ चली जाती है और टेबल रखा रहता फ़ोन पे, और भाई वो रहता है कटा कटा नहीं रहता, और वो सुमन उधर सुन रही रहती है। इतने में आती है कृतिका और बोलती है कि अगर वो तीर्थ कहीं आ गया, वो तो सुमन को लेकर आया, कचड़ आंटी को लेकर आ गया, तो क्या होगा ऐसा वैसा। तो वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मैंने तेरे से प्रॉमिस किया है कि वही वो कचड़ आंटी को घर से बेघर कर देगा, तो भाई वो कर दिया। अभी और भी मेरी प्लानिंग है, वो भी भाई वो और ज़्यादा होने वाली है कि तो चिंता मत कर। ये चीज़ भैया वो सुन लेते सुमन, तो उसको हो जाता शक कि भैया ये चीज़ करिए, सारी कांड जो भी है चिंगारी लगाई है वो भी है देविका और कृतिका नहीं है, दोनों भाई बहनें ही है जो काम करने वाली है। फिर भैया फिर कृतिका और देविका भाई सुन लिया पूरा जो भी बात है कि सुमन ने बोला अब मतलब उससे तीर्थ से उधर जाके कि मैं इसलिए मैं इसको बात करना चाहती हूँ आपसे, मैं आपसे ना मैं मतलब घर छोड़ के आई हूँ क्योंकि मेरे को पता था कि आप है ना कृतिका से प्यार करते हैं और ऐसा वैसा। तो भैया वो तीर्थ बहुत समझाता है, अरे यार वो तो पागलपन हो गया था, उसको चढ़ गया था, तो वो है ना वो बिजली के तार को पकड़ने वाली थी ऐसा वैसा। तो वो इस कारण मैंने वो किया, मैंने उसको बचाने की कोशिश करा और उसको मैंने झूठ बोला, मैं ऐसा थोड़ा ना करता हूँ। तो सुमन को फिर यकीन हो जाता है कि हाँ ऐसा कुछ है ना, ये कृतिका उसने करा। लेकिन भाई वो तीर्थ को ना पूरा सच बता देती है कि कृतिका ये नाटक कर रही है और ऐसा वैसा। तो तीर्थ और सुमन भाई करेंगे अब इनका पर्दाफाश। अब ये दोनों मिल जाते हैं, तीर्थ को भी यकीन हो जाता है कि हाँ कृतिका पे है ना अब ये नाटक कर रही है। कि अब तीर्थ और सुमन अब दोनों करेंगे इन दोनों का पर्दाफाश, जो कि है देविका और कृतिका। अब वो कुछ भी करेंगे, अब देखते हैं कि क्या करने वाले हैं। आने वाले समय में मैं आपको अपडेट्स में मैं बता दूंगा। सुमन ने भाई अपने भाई की तरफ देखी, फोटो की तरफ, अब जे जाने लगे, विदाई हो रही है उसके घर से सुमन के। अब तीर्थ, तो सुमन देखती है कि अपने भाई को थैंक यू बोलती है कि थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, कि तीर्थ को मेरी लाइफ में लाने के लिए। और फिर भैया तीर्थ और सुमन आए घर पे और भारी से सुन रहे हैं, एकदम आवाज़ आ रही है अंदर से। तो अंदर है ना माँ रोने लगती है कि मंदिर के सामने। तो बाबूजी बोलते हैं कि चिल्ला रहेंगे, क्यों रो रही है, उसके पीछे ऐसा वैसा, वो नहीं आने वाला, वो तो गया तेरी बहू के पल्लू में छुप गया ऐसा वैसा। तो बाहर से ये सुन रहे रहते हैं बस ये सुमन और तीर्थ। तो भैया तीर्थ ने भाई एक चाल कि सुमन को उठाया गोद में और एक कुमकुम की थाली रखी थी वो भरी हुई, उसमें पेड़ डुबाया उनका और खड़ा कर दिया वापस। और फिर बोलता है कि मैं ना 1 मिनट, तो उठाया। और फिर भाई उसको सुमन के घर के बोलती है कि मैं काम करती हूँ, अब मैं रिंग बजाती हूँ। उसने मना कर दिया, रिंग मत बजाओ, बेल मत बजाओ घर की, मैं अभी पहले माँ को कॉल लगा देता हूँ, क्योंकि अभी बापू जी इतने भड़के हुए हैं तो वो अंदर आने नहीं देंगे अपन को और भगा देंगे सुमन को भी। तो भैया मैं माँ को कॉल लगाता हूँ। अब वो माँ को क्या कॉल लगा के उन्होंने बोला वो चीज़ तो अभी क्लियर नहीं हुई है, मैं भी आने वाले अपडेट्स में बता दूंगा। वो लगाया ऐसा वो दिखाया, वो चीज़ नहीं दिखाई दी कि कॉल लगा के क्या बोला। फिर इतने में माँ आती है, दरवाज़ा खोलती है कि मतलब रिंग बजाता है तीर्थ,
और सुमन कहीं छुप जाती है ये, और एकदम से खोलती है कि दबाता है तो तीर्थ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं सब लोग, देख के चौंक जाते हैं। और देविका भाई अच्छा है कि भैया कचड़ा आंटी इसके साथ ही नहीं आई है, देखती है कि तो चारों तरफ कचड़ा आंटी है ही नहीं, लेकिन तीर्थ बोलता है माँ मैं अकेला नहीं है, और बोलती है तू आ गया तीर्थ बेटा, अच्छा है सब, ऐसा धनतेरस था आज। तो भैया तीर्थ बोलता मैं अकेले नहीं आया माँ, मेरे साथ आपकी बहू भी आई है, और तो वो इतने में होती है कि भाई सब चौंक जाते हैं, उसके बापूजी और भाभी का देवर और देविका भैया, ये तीनों भैया जी एकदम तरीके से चौंक जाते हैं, क्योंकि सुमन आ जाती है कि अब घर। अब आने वाले एपिसोड्स में ये देखने को मिलता है क्या इंटरेस्टिंग सा कि सुमन और तीर्थ दोनों मिलके भैया कैसे पर्दाफाश करने वाले हैं भैया, ये चीज़ अपन को देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है अब आने वाले एपिसोड्स में। अब ये चीज़ हो जाएगी कि देविका को अब कैसे आउट करेंगे, कृतिका को कैसे आउट करेगी भैया सुमन, भैया ये चीज़ होगी। अब ये है कि भैया अब उन्हें कौन सी नई चाल चली है जो कि माँ को कॉल लगा के तीर्थ ने बोलाएगा, और बापूजी अभी कोई नाटक करेंगे नहीं करेंगे, ये सब बहुत सारे सस्पेंस है अभी फिलहाल। तो भैया आज के एपिसोड्स में आप ये देखने को मिलेगा जो कि है सुमन इंदौरी के एपिसोड नंबर 59 अक्टूबर 31 का, ये मैंने आपको रिव्यू दे दिया भाई आज का ये एपिसोड्स का रिव्यू आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट होता है, ये वीडियो अच्छा लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, पहले आइकन ज़्यादा ताकि ऐसी ब्रेकिंग वीडियोस आए तो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो भाई अभी फिलहाल तो भाई ऐसी ब्रेकिंग अपडेट्स मैं देता रहूँगा सुमन इंदौरी के, तो आप मेरे को कमेंट बता सकते हैं सुमन इंदौरी की और अपडेट्स जानने हैं तो चलो भैया फिलहाल तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।